नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ हर महीने मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 एमसीक्यूज करवाता हूँ लास्ट 6 मंथ के। ठीक है, जो भी मंथ चलता है, जैसे अभी जैन टू जुलाई में मैं आपको लास्ट 7 मंथ के टॉप 251 एमसीक्यूज प्रोवाइड करूँगा। हर महीने आपको टॉप 251 की एमसीक्यू की वीडियो मिलती है और आज आपको मैं जैन 2026 से जून 2026 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। बहुत अच्छे से आपका रिविजन होने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में करवाऊंगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। सबसे खास बात क्या रहने वाली है, हर एक क्वेश्चन के जो आंसर है ना वो आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ये मैंने खुद से फ्रेम करी है, बिल्कुल सिंपल, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल ना लगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए शिक्षा मंत्री की बात हो रही है तो ये बन गए हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं, न्यू एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं ये। जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है। यह इस्तीफा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2026 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए, नमो ग्रीन रेल का जो उद्घाटन है ना, ये हरियाणा के जिंद में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। डिटेल में बात कर लेंगे। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का नाम है नमो ग्रीन रेल। यह ट्रेन हरियाणा में जिंद सोनीपत सेक्शन पर चलाई जा रही है। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का 5वां देश बना। अन्य 4 देश कौन कौन से हैं? जर्मनी पहला है, चीन, जापान और अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना, ये अन्य 4 देश हैं। इस हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना का डिज़ाइन और विकास इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई में किया गया है। रूट की कुल लंबाई 89 किलोमीटर है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन बी 157, 157वां स्थान है भारत का। काफ़ी खराब स्थिति है भारत की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों में 157वां स्थान मिला है भारत को। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ पेरिस द्वारा जारी किया गया। सबसे नीचे इरिटेरिया है 180वें स्थान पे। भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे, पाकिस्तान 153 पे है, 153 पे है, मतलब पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर बताई गई है इस रिपोर्ट में। नेपाल की काफ़ी बेहतर बताई गई है, 87 नंबर पे है नेपाल। श्रीलंका 134 पे, बांग्लादेश 152 पे। टॉप 3 की बात करेंगे, नॉर्वे नंबर 1 पे है, नीदरलैंड 2 पे है, एस्टोनिया नंबर 3 पे है। सबसे खास बात नॉर्वे की पता क्या रही है? ये लगातार 10वें वर्ष पहले स्थान पे रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर वेरा मुथु को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, 60वां एडिशन ज्ञानपीठ पुरस्कार का, जो कि 2025 वाला है लेकिन दिया 2026 में गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है ये, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है? तो देखिए, भारत का जो 18th रेलवे जोन है ये बन गया है दक्षिण तटीय रेलवे। ये आपने ध्यान रखना है। दक्षिण तटीय रेलवे भारतीय रेलवे का सबसे नया और 8वां जोन है। इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे महिला प्रीमियर लीग की, WPL की। मुंबई और वडोदरा में इसका आयोजन हुआ, चौथा संस्करण था। विजेता टीम RCB रही, उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स रही है। विजेता टीम के कप्तान स्मृति मंधाना है जो कि हैं RCB की, और उप विजेता टीम के कप्तान है जेमिमा रॉड्रिक्स। ध्यान रखना है आपको।
और अगर हम बात करें ये जो महिला प्रीमियर लीग 2026 हुआ, इसके टाइटल स्पॉन्सर कौन? टाटा ग्रुप। ऑरेंज कैप मिला स्मृति मंधाना को। पर्पल कैप सोफी डिवाइन को मिला है। देखिए ऑरेंज कैप मिलता है जो भी खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाता हो, उसे मिलता है ऑरेंज कैप। पर्पल कैप मिलता है जो भी खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेता हो, उसे पर्पल कैप दिया जाता है। अब देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया WPL 2026 महिलाओं का जो IPL होता है उसकी बात हो रही है। तो महिला प्रीमियर लीग 2026 RCB ने जीता। आप मुझे कमेंट में बताइए कि IPL 2026 किसने जीता। ठीक है, विजेता और उपविजेता दोनों बताइए। और मुझे पता है कि कुछ ही स्टूडेंट होंगे जो आंसर करेंगे, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट तो कुछ ही होते हैं। बट आपने, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। आप सभी के आंसर्स को मैं पढ़ूंगा, ठीक है। जो भी बच्चे सही जवाब देंगे उनको लाइक भी करूंगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में खुफिया ब्यूरो IB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए IB के जो नए निदेशक हैं ये बन गए हैं कौन? महेश दीक्षित। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। महेश दीक्षित खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। IB की यहाँ पे बात होगी, 23 दिसंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीता है यांग शुआंगजी और लिन किंग ने जीता है। यह आपने ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 ताइवानी उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग को दिया गया है। यह पुरस्कार मूल रूप से चीनी मैंडारिन भाषा में लिखने वाली लेखिका यांग शुआंगजी और अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। पुरस्कार राशि है लगभग 53 लाख रुपए, 50,000 यूरो। देखो मैंने आपको ये तो बता दिया 2026 वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगर हम बात करें कि 2025 वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विजेता भारतीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक और अनुवादक दीपा भास्ती ने अपने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। और जो कथा संग्रह है हार्ट लैम्प, इसका नाम भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबल पुरस्कार किसे मिला है 2026 का? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्ड फॉल्टिंग्स। इनको गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। यह आपने ध्यान रखना है। किस देश के हैं ये? जर्मनी देश के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम मई 2026 में कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री किसे नामित किया गया है? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं DK शिव कुमार। ये आपने ध्यान रखना है। और कमेंट में आप मुझे बताइए कि इन्होंने किन का स्थान लिया है। कमेंट में मुझे आप बता दीजिए, ठीक है। DK शिव कुमार कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं? 70वें नंबर के बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। किस पार्टी से हैं ये? कांग्रेस पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ। आयोजन स्थल की बात करेंगे, अरब सागर। भारत की तरफ से जो शामिल विमान वाहक पोत है वो INS विक्रांत है। फ्रांस का जो विमान वाहक पोत है चार्ल्स डी गॉल है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं ना वो बन गए हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। बात यहाँ पे नीति आयोग की होगी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना हुई है? योजना आयोग की जगह। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीति आयोग के ना नए CEO भी नियुक्त हो गए हैं। पहले तो निधि छिब्बर थी ना, वो कार्यवाहक थी, मतलब टेम्परेरी थी। अब जो नीति आयोग के CEO नए बन गए हैं जुलाई 2026 में, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है अनुराग जैन। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जो फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ ना, यकीन मानिए फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ही अपने वीडियो में मैं इंक्लूड करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आप सभी को पता है कि जो AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन है 2026, ये हमारे प्यारे भारत में हुआ। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। डिटेल में बात कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सम्मेलन का शीर्षक था ग्लोबल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। यह शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ।
इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। मुख्य स्तंभ की बात करेंगे, यह सम्मेलन जो है 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित रहा। पीपल यानी कि लोग, प्लैनेट यानी कि धरती, और प्रोग्रेस यानी कि प्रगति। इसकी थीम की बात करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। महान गायिका और राष्ट्र की आवाज़ श्रीमती आशा भोसले जी का 92वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा भोसले को 1987 में प्रतिष्ठित नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार 2000 नाइटिंगेल नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार 1987 में मिला था। वर्ष 2000 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। रिपब्लिक डे 2026 की परेड में महाराष्ट्र की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 परेड में राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। यह झांकी गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित थी। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का मिला। भारतीय नौसेना को, सीएपीएफ अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार दिल्ली पुलिस को मिला। केंद्रीय मंत्रालय विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय को मिला, जो कि वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार थीम पर बेस्ड थी। अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? तो देखिए, एलपीजी एटीएम, भारत का पहला 24/7 एलपीजी एटीएम कहाँ पर लॉन्च हुआ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C62। ये आपने ध्यान रखना है। 12 जनवरी 2026 को इसको लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान था PSLV DL, जो कि PSLV की 64वीं उड़ान थी। मुख्य पेलोड की बात करेंगे, EOS-N1, जो कि जिसको अन्वेषा नाम दिया गया था। DRDO द्वारा विकसित एक रणनीतिक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह था ये। इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लाशित 1 और स्पेन का कैस्टर इनिशियल डेमोन्स्ट्रेशन री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अबूराज। अबूराज जो है ये राजस्थान का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है ना माउंट आबू, इसका नया नाम हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फिंके नदी किस देश में स्थित है, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए, फिंके नदी जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है फिंके नदी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को क्या स्थान मिला है? तो देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। 116वां स्थान मिला है भारत को। जारीकर्ता बात करेंगे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा इसको जारी किया गया। फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड 1 पे है, आइसलैंड 2 पे है, डेनमार्क है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE देश ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? तो देखिए, भारत का जो पहला जाति मुक्त गांव है ना ये बन गया है महाराष्ट्र का सौंदला। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि कौन है? तो देखिए, 11वें रायसीना संवाद 2026 जो कि नई दिल्ली में हुआ, इसके मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर स्टब हैं। और आपको पता होना चाहिए अलेक्जेंडर स्टब कौन है? ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति? फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। डिटेल में बात करेंगे, 11वां रायसीना डायलॉग 2026 5 से 7 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम की बात करेंगे, संस्कार, अभिकथन,
समायोजन, उन्नति। इंग्लिश में संस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट। डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि रहे। इस वर्ष रायसीना संवाद डिप्लोमेसी इनिशिएटिव भी शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया? तो भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर है ये लॉन्च किया गया है अमरावती में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, जैव सुखद जिला बनने जा रहा है? तो भारत का जो पहला बायो हैप्पी जिला है, जैव सुखद जिला है, ये बनने जा रहा है की पानेर, अरुणाचल प्रदेश का है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की बात हो रही है जो कि 2026 में जारी हुआ। इसमें भारत को स्थान मिला है 91। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भारत 2025 में 182 देशों में 91 नंबर पे रहा। भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 1 अंक बढ़ा है। टॉप 3 देखेंगे, डेनमार्क 1 पे, फिनलैंड 2 पे, सिंगापुर है नंबर 3 पे। सबसे निचले पायदान पर 9 पॉइंट्स के साथ दक्षिण सूडान और सोमालिया रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसे कि सुरहाताल भी नाम दिया गया है, को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, डिटेल में बात कर लेंगे। 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल किया गया। यह उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है, यह आपने ध्यान रखना है। रामसर स्थलों की नवीनतम सूची अगर हम देखेंगे तो 99वां रामसर स्थल बना था शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का, और जनवरी 2026 में पटना पक्षी अभ्यारण्य 97वां और छारी डांड गुजरात का 58वां रामसर स्थल घोषित हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। टाटा आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? टाटा आईपीएल 2026 जो है ये जीत लिया है आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद लगातार 2 बार आईपीएल टाइटल जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। विजेता टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 20 करोड़ रुपए विजेता राशि मिली इसे। उप विजेता टीम की बात करेंगे गुजरात टाइटंस। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए विराट कोहली। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। ऑरेंज कैप ये मिला वैभव सूर्यवंशी को, सर्वाधिक 776 रन मारे इन्होंने। पर्पल कैप कागिसो रबाडा को मिला, सर्वाधिक 29 विकेट लिए। फेयर प्ले अवार्ड मिला पंजाब किंग्स टीम को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला वैभव सूर्यवंशी को। कैच ऑफ द सीजन मिला मनीष पांडे को, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेश कुमार सिंह को। डीआरडीओ की यहाँ पे बात होगी तो देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
जून 2026 में वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो देखिए, भारत ने जो मिशन शुरू किया है ना, उस मिशन का नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। क्या नाम है? ऑपरेशन अमिस्ताद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वेनेजुएला की अगर हम बात करें, देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं वेनेजुएला की राजधानी बताना चाहूँगा। यहाँ की राजधानी है काराकस। और अगर हम बात करें वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? वेनेजुएलन बोलीवर, ये यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 रोलैंड गैरोस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीता है अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने पेरिस में खेले गए फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया। इन्होंने किनको हराया? फ्लेवियो कोबोली को हराया। और अगर हम बात करें महिला एकल विजेता कौन रही? मीरा एंड्रीवा रही, जो कि रूस की हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने किनको हराया? माजा चोलिंस्का को हराया। पुरुष युगल की बात करेंगे, मेंस डबल की, मार्सेल ग्रेनुलर्स और होरासियो जैबलोस, इन्होंने पुरुष युगल जीता। महिला युगल जीता कतेरिना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड ने। मिश्रित युगल की बात करेंगे, सारा ईरानी और एंड्रिया वावसोरी ने जीता है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या आपके लिए? पुरुष एकल यानी कि मैन सिंगल किसने जीता? अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने। किनको हराया? ये इंपॉर्टेंट है। और महिला एकल यानी कि वुमेन सिंगल किसने जीता? मीरा एंड्रीवा ने। और इन्होंने किनको हराया? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का 27वां सदस्य देश बना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बांग्लादेश। IBCA का 27वां सदस्य देश बना है ये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का। IBCA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस होता है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों का एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है। 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 27 सदस्य देश है, 27वां बना है बांग्लादेश। संस्थापक देश कौन कौन से हैं? निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। 7 बड़ी बिल्लियों का वैश्विक संरक्षण है ये। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा इसमें आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? तो देखिए, थॉमस कप 2026 का जो खिताब है ना, ये जीता है चीन ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए, बैडमिंटन के खेल से संबंधित है ये। और बैडमिंटन भी पुरुषों के बैडमिंटन से, यानी कि मैंस बैडमिंटन से ये संबंधित है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और थॉमस कप 2026 किसने जीता? चीन ने जीता है। थॉमस कप की विजेता चीन रही। चीन ने हराया फ्रांस को। और भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता, मतलब तीसरे स्थान पे रहा भारत। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका? डेनमार्क के हॉर्सेंस में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए, तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री हैं ना, ये बन गए हैं सी जोसेफ विजय। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अभिनेता थल्लापति विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कज़गम ने सबसे ज़्यादा 108 सीटें जीती। तमिलनाडु की बात होगी यहाँ पे। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। राजधानी चेन्नई में है। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है, विधानसभा सीट 234 है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। ये आपको ध्यान रखना है। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक फाइटर पायलट हैं और इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। वह नासा के एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा भी कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत को स्थान मिला है 127वां। यह सूचकांक प्रतिवर्ष सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत 2.409 स्कोर के साथ 127वें स्थान पे रहा है। सबसे अशांत देश है रूस। सूची में सबसे अंतिम स्थान पे है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड 1 पे, न्यूजीलैंड 2 पे, स्विट्जरलैंड है 3 पर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे एनडीबी की ना, इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड। ये आपने ध्यान रखना है। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। अब हम बात करेंगे पहला राज्य कौन सा है। मिजोरम पहला है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा है सिक्किम। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बोला कि छठा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान करने के लिए थाई मामन थंगा मोथीरा थिट्टम योजना शुरू की है? तो देखिए, थाई मामन थंगा मोथीरा थिट्टम योजना ये शुरू करी है किसने? तमिलनाडु ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में जारी टॉप 500 सूची के 67वें संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है? तो देखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना है लाइन शाइन। कहाँ का है ये? चीन का है। जर्मनी के हैम्बर्ग में हुए आईएससी 2026 सम्मेलन में जारी टॉप 500 सूची में चीन का जो लाइन शाइन है ना, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित हुआ है। लाइन शाइन चीन का नंबर 1 पे है, एल कैपिटन अमेरिका का 2 पे है, फ्रंटियर अमेरिका का नंबर 3 पर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए, भारत का जो पहला पूर्णतः पेपरलेस वाला जो न्यायपालिका है, पेपरलेस जुडिशरी है, ये सिक्किम बना है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी ने गंगटोक में आयोजित प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिक्किम को देश का पहला पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया है। इस पहल के तहत सिक्किम उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में ई फाइलिंग और डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? सिनबैक्स 2 जो है, इसका आयोजन भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे सिनबैक्स 2 की फुल फॉर्म है कंबोडिया इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज। आयोजन स्थल की बात करेंगे, कंबोडिया का जो काम्पबोंग स्प्यू प्रांत है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया जनगणना 2027 का किसे? सुदर्शन पटनायक जी को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें सुदर्शन पटनायक जी की, ये कौन है तो बताना चाहता हूँ, ये प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो जनगणना 2027 है ना, ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है, डिजिटल सेंसस है ये। ठीक है, पहली बार भारत में ये कंडक्ट हो रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि जनगणना 2027 का शुभंकर क्या है, तो प्रगति जो कि महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्या है? विकास जो कि पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स या बोल सकते हो खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। डिटेल में बात कर लेंगे। कर्नाटक ने इन खेलों में कुल 38 पदक जीते हैं। इनमें 23 स्वर्ण है, 8 रजत है, 7 कांस्य पदक शामिल हैं। मेजबान छत्तीसगढ़ जो है 19 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। पदक तालिका में 3 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य। देखिए, मैंने आपको मेजबान छत्तीसगढ़ का इसलिए करवाया क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, और वैसे जो है मेडल टैली में कर्नाटक नंबर 1 पे रहा। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। मेजबान राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा में इसका आयोजन हुआ। पहला संस्करण था ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ। मैस्कॉट की बात करेंगे शुभंकर की, मोर वीर। या फोटो देखिए, ये शुभंकर हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026
भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए डस्ट लेक 2026 जो है ये भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच आयोजित हुआ। वैसे ये भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में ही होता है डस्ट लेक, ठीक है? और पूछा जाता है एग्ज़ाम में आपसे कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो 2026 में इसका आयोजन हुआ नमनगन, उज़्बेकिस्तान में। 7वां एडिशन था इस बार का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक हैं कावे मदानी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो देखिए इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजिकल रोड जो है इसका इनॉग्रेट हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह रोड मुंबई कोस्टल रोड, छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड के प्रियदर्शनी पार्क और अमरसंस गार्डन के बीच 500 मीटर के हिस्से पर स्थित है। जब गाड़ियां 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इन विशेष रंबल स्ट्रिप्स के ऊपर से गुजरती है तो ऑस्कर विजेता गीत जय हो की धुन सुनाई देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो देखिए केरल राज्य का जो नया नाम है ना ये हो गया है केरलम। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे जो है ये मनाया गया है कब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 जनवरी को। भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2026 की थीम है स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें, इंग्लिश में इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2025-26 जो है ये जम्मू कश्मीर ने जीता है। ऑप्शन सी सही होगा। विजेता टीम जम्मू कश्मीर है। 67 साल बाद पहला खिताब जीता जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हराया। फाइनल मैच खेला गया DR बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम हुबली में। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया आकिब नबी, जम्मू कश्मीर के हैं ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक या संस्मरण के लिए US नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदर मैरी कम्स टू मी। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी केरल। भारत का पहला राज्य बना है जिसने बुजुर्गों के लिए बजट की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है राजस्थान। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जी ने किस एल्बम के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। ये आपको ध्यान रखना है। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को यह पुरस्कार बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्षपूर्ण जीवन पर लिखी गई पुस्तक अग्नि सारासुल्लो विकसित इंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण आयोजित हुआ? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है खंजर 13। कहाँ पर हुआ? असम के मिसामारी में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो हंगरी के जो नए प्रधानमंत्री हैं इनकी बात हो रही है कि कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीटर मैग्यार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। और अगर हम बात करें यहाँ पे हंगरी देश की, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बुडापेस्ट, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाती है। बुडापेस्ट इसकी राजधानी है और मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेंट यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ITBP के नए महानिदेशक बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ITBP की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। और अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉन्स माउंटेन, MM4 बोलोगे आप इसको शॉर्ट में, ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा भारत। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता, इंग्लिश में बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और भारत ने इससे पहले 2012, 16 और 21 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड के दावोस में। थीम की बात करेंगे, इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग रखा गया है। इस बार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और राम मोहन नायडू के अलावा 10 राज्यों के प्रतिनिधि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल बी जॉर्डन, ये आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करें बेस्ट कास्टिंग, ये जीता है कसांड्रा कुलुकुंडिस ने, पहली बार इस श्रेणी को शामिल किया गया इसलिए इम्पोर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल बी जॉर्डन को मिला फिल्म सिनर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जैसी बकले को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन को, और बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, VO चिदम्बरम पोर्ट। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का, ये आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझेंगे, VO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोडी में एक बंदरगाह है। ये भारत का पहला पोर्ट है जहां एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती हो रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम अनधिकृत UAV को पहचानने और निष्क्रिय करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार तकनीकों का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा का पुरी शहर, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य पांड्या, सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है साध्वी सतीश सैल ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की है? तो देखिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत करी है किसने? केरलम ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है लोखंडे प्रशांत सीताराम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। CBSE की बात होगी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की यहाँ पे बात हो रही है, 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस 2026। 2026 की थीम है प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख के चुमूर में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस के संपादक या बोल सकते हो लेखक कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद राय, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2026 में भारत की पहली न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हवॉक किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल ने शुरू करी है।
डिटेल में बात कर लेंगे। केरल वन विभाग ने वन्यजीव अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए हवॉक हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल नामक ई कोर्ट एकीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह भारत की अपनी तरह की पहली डिजिटल प्रणाली है जो सीधे न्यायपालिका से जुड़ी हुई है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्त्री राइट नामक पहल को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस, ये आपको ध्यान रखना है। 2026 में G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है। यह शिखर सम्मेलन का आयोजन एवियन लेस्बेंस में 15 से 17 जून तक हुआ है। कनाडा ने 2025 में 51वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व रक्तदाता दिवस 2026 मनाया गया है 14 जून को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2026 की थीम है मानवता की एक बूंद रक्तदान करे जीवन बचाएं, 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ्स। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बने हैं? तो देखिए, रूस सैंड मास्टर कप 2026 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुदर्शन पटनायक, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बात हो रही है, तो ये बन गए हैं कौन? धीरज सेठ, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कौन से नंबर के बने हैं? 31वें नंबर के बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसी के साथ भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर खरबपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलॉन मस्क, दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अवैध अफीम की खेती पर अंकुश लगाने के लिए और किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट ही नीचे लागू किया गया है? आंसर ऑप्शन बी मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्लोवाकिया, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, यह किसी भी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया 33वां सर्वोच्च वैश्विक नागरिक सम्मान बन गया है। पुरस्कार किसने प्रदान किया? पीटर पेलेग्रीने, जो कि हैं स्लोवाकिया के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो देखिए, भारत की जो 130वीं यूनिकॉर्न है ये बन गई है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वम एआई, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ये। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1 जून 2005 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जून 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। राजधानी क्या है इसकी? अबू धाबी इसकी राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कब मनाया गया है? 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 21 जून को मनाया गया, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 21 जून 2026 को मनाया गया। इस वर्ष का मुख्य राष्ट्रीय समारोह कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। थीम की बात करेंगे, स्वस्थ आयु के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत को 13वां स्थान मिला। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे, ऑस्ट्रेलिया 2 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर।
अगला क्वेश्चन है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संवैधानिक हत्या दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 25 जून को। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है क्योंकि 25 जून 1975 को ही देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल विश्वविद्यालय को भारत के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 अप्रैल को। डिटेल में बात करेंगे। यह तारीख 1993 के उस दिन का प्रतीक है जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। थीम है सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टाइम आउट पत्रिका द्वारा वर्ष 2026 में जारी कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर। टॉप 3 की बात करेंगे। लंदन 1 पे, पेरिस 2 पे, न्यूयॉर्क 3 पर। भारत की पहली 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ कृत्रिम प्रवाल भित्ति कहाँ तैनात की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु के रामनाथपुरम तट पर। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। डिटेल में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 35.4% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश बना है। भारत में जहाज रिसाइकलिंग का जो मुख्य केंद्र है वो है अलंग सोसिया, गुजरात। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में किस राज्य ने औद्योगिक निवेश और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए गो ईस्ट नीति शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। यह आपको ध्यान रखना है। गो ईस्ट का फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर एंड स्पेशल टास्क फोर्स। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के सुहेल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाजी दल ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 25 पदक। यह आपको ध्यान रखना है। भारत द्वारा जीते गए इन 25 पदकों में 7 स्वर्ण है, 8 रजत है और 10 कांस्य है। पदक तालिका की बात करेंगे। नंबर 1 पे भारत कुल 25 पदक के साथ है। नंबर 2 पे इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट रहे हैं। नंबर 3 पे इटली रहा है। मई 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक खुले नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ में। यह आपको ध्यान रखना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संयुक्त रूप से नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। इस वाटिका का मुख्य आकर्षण भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ी भाग ले रही है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मंगोलिया के उलान बटार में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस सेवा योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं रोहित जैन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। RBI की बात होगी यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण किया गया। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। संजय मल्होत्रा गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर RBI में पूनम गुप्ता, श्री चंद मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन और रोहित शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक।
ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन है टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलेना रायबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब अपने नाम करा। कजाकिस्तान की हैं एलेना रायबाकिना ने मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में विश्व नंबर 1 आर्याना सबालेंका को हराकर खिताब अपने नाम किया। पुरुष युगल क्रिश्चियन हैरिसन है जो कि अमेरिका के हैं, और नील स्कुप्सकी ब्रिटेन के। महिला युगल की विजेता की बात करेंगे एलिस मर्टेंस और झांग शुआई। मिश्रित युगल की बात करेंगे ओलिविया गेडिकी और जॉन पियर्स रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की बात हो रही है। और अगर हम बात करें कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो वो है स्पेन के खिलाड़ी जिनका नाम क्या है, कार्लोस अल्काराज। ये आपको ध्यान रखना है, कार्लोस अल्काराज। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि उपविजेता कौन रहे हैं, तो कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं ना, ये बन गए हैं कौन, सम्राट चौधरी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा जो है राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रासा माशेल को। इनको मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार शांति, विकास और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दिशा में किए गए असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले कार्यात्मक पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना के वारंगल में। पीएम मित्रा पार्क की बात करेंगे, वारंगल में 1327 एकड़ में फैला है। यह पार्क लगभग 1695.54 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विकसित किया गया। यह पार्क सरकार की 5F परिकल्पना, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू मिशन और फैशन टू फॉरेन को साकार करता है। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने जीता है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब। विजेता टीम रहा है भारत। विजेता टीम की पुरस्कार राशि 27.48 करोड़ है। भारत ने कब कब जीता? 2007, 24, 26 में। उपविजेता न्यूजीलैंड। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। मेजबान देश भारत और श्रीलंका हैं। 10वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। टूर्नामेंट के एम्बेसडर रोहित शर्मा। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, 11वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? तो देखिए 79th एडिशन का जो संतोष ट्रॉफी 2025-26 है, ये जीता है सर्विसेज ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। असम के डाकुआ खाना स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सर्विसेज ने केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी के 79वें राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का पुरस्कार जीत लिया। आयोजन स्थल की बात करेंगे, असम में आयोजित हुआ ये टूर्नामेंट। वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतल देवी को। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना है इनको। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो देखिए पद्म पुरस्कार 2026 जो है ये मिले हैं टोटल मिला के 131 व्यक्तियों को। आपको बताना चाहता हूँ इसमें 5 पद्म विभूषण हैं। ठीक है, पद्म विभूषण 5 लोगों को मिले। धर्मेंद्र सिंह देओल, इनको मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में। केटी थॉमस, इनको सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में मिला है। एंड राजम, कला के क्षेत्र में। वीएस अच्युतानंदन, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में इनको मरणोपरांत दिया गया। पी नारायणन, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में केरल से संबंधित हैं। 13 पद्म भूषण दिए गए। ठीक है, कितने? 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण। पूछा जाएगा आपसे कितने कितने मिले हैं। तो 13 पद्म भूषण विजेता के नाम बात करेंगे, अलका याग्निक कला के क्षेत्र में, भगत सिंह कोश्यारी, कलीपति रामासामी, श्री ममूटी, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू,
पीयूष पांडे, SKM महिलानंदन, शतावर्धिनी R गणेश, शिबू सोरेन, इनको मरणोपरांत मिला, उदय कोटक, VK मल्होत्रा, वेलापल्ली नटेसन, विजय अमृतराज, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। उससे पहले 113 पद्मश्री भी मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। के विजय कुमार, अनिल कुमार रस्तोगी, प्रसेनजीत चटर्जी, सत्यनारायण नुवाल, ए मुथु नायगम, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे रोहित शर्मा, इनको भी पद्मश्री मिला है। हरमनप्रीत कौर भुल्लर, सविता पुनिया, मम्मी डाला जगदीश कुमार, अरविंद वैद, ये प्रमुख विजेता हैं पद्मश्री के। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। मेडल टैली की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए नॉर्वे जो है कुल 41 पदक के साथ नंबर 1 पे रहा। विंटर ओलंपिक की बात हो रही है, ये 2026 का मिलान कोर्टिना विंटर ओलंपिक की बात हो रही है। अमेरिका नंबर 2 पे, नीदरलैंड नंबर 3 पे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इटली, क्योंकि इटली ने मेज़बानी करी है ना, तो इटली जो है 30 पदक के साथ चौथे स्थान पे रहा है। अगर हम बात करें अपने भारत की, तो देखिए भारत ने ना कोई भी मेडल नहीं जीता, 0। अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 को, तो देखिए 25वां एडिशन था इस बार का। इटली का जो मिलान और कोर्टिना यहाँ पे इसका आयोजन हुआ 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक। मोटो है इट्स योर वाइफ। भारतीय मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा। शुभंकर की बात करेंगे टीना और मिलो। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया, जो कि 5वां संस्करण था। यह पुरस्कार उन्हें सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करेंगे, पिछली बार का मिला है 2025 में कुमार मंगलम बिरला को, और पहला एडिशन 2022 में मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मई 2026 में भारत के जो नए नौसेना प्रमुख है ना, ये किनको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है कृष्णा स्वामीनाथन को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, VD सतीशन। केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल का जो नया नाम है ना, ये केरलम हो गया है। केरलम की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और मिस्र। आयोजन स्थल की बात होगी, मिस्र के अंशाश में इसका आयोजन हुआ है। संस्करण की बात करेंगे, 4था संस्करण। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रातापानी टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है। भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। आयोजन कहां पर हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा किस शहर को प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरावती। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीनों NLST और NLOT को कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। बजट 2026 में स्वीकृत 2 मीटर नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST को लद्दाख में पैंगोंग झील के पास मैरक में स्थापित किया जाएगा। वहीं 13.7 मीटर नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप NLOT को लद्दाख के हानले में, जो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, यहाँ स्थापित किया जाएगा। यह दोनों दूरबीनें भारत की खगोलीय क्षमता को बढ़ाएंगी।
अगला क्वेश्चन, जून 2026 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को चौथा स्थान मिला। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत 61 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा। भारतीय शहरों के प्रदर्शन की बात करेंगे, बेंगलुरु 25 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है, जबकि 13 यूनिकॉर्न के साथ मुंबई दूसरे स्थान पर है। टॉप 3 की बात कर लेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ उप नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी अजय कोचर हो जाएगा। भारतीय नौसेना की बात करेंगे, मुख्यालय नई दिल्ली में है, वर्तमान प्रमुख हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं जैनेज जानशा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? ल्यूब्लियाना। क्या है? ल्यूब्लियाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेड बैलून एरोस्पेस ने मिशन साना के तहत भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। रेड बैलून एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से देश का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मिशन साना के नाम से संचालित इस अभियान ने बैलून के विस्टा प्लेटफॉर्म को पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल तक पहुंचाया है। इस सफलता के साथ भारत स्वदेशी समताप मंडलीय बैलून क्षमता वाले विश्व के केवल 5 देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है, अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आशुतोष दीक्षित। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर खलीलुर रहमान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। गठन हुआ था 1945 में यूएनजीए का, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। जून 2026 में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंबोडिया। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में किस टेक दिग्गज ने मेजोराना 2 नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब मेजोराना 1 लॉन्च हुआ था ना, इससे पहले वाला, वो भी एग्जाम में बार बार पूछा गया था किस कंपनी ने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, तो मेजोराना 2 भी किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मीशो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लियोनल मेसी। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी को खेल, मानवीय कार्यों और समाज पर उनके उत्कृष्ट प्रभाव के लिए प्रतिष्ठित 2026 प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत ने। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने गोवा में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजक है रहा सैफ। 1997 में गठन हुआ था, मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है, अध्यक्ष हैं काजी सलाहुद्दीन। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में जारी सिपरी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 190 है। सिपरी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियारों की कुल संख्या 190 है। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता बिना किसी बदलाव के 170 वारहेड पर ही रुकी हुई है। टॉप 3 की बात करेंगे, रूस 1 पे, अमेरिका 2 पे, चीन है नंबर 3 पे। जून 2026 में किस दिग्गज टेक कंपनी ने RTX स्पार्क नामक एक अत्यधिक उन्नत AI सुपर चिप लॉन्च किया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनवीडिया, यह आपने ध्यान रखना है। एनवीडिया ने कंप्यूटेक्स 2026 इवेंट में आरटीएस स्पार्क नामक अत्यधिक उन्नत एआई सुपर चिप को लॉन्च किया। वर्तमान सीईओ एनवीडिया के हैं जेनसेन हुआंग। अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत, यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में मेजबान भारत ने 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ कुल 114 पदक जीते हैं। इसका आयोजन योगासन भारत द्वारा विश्व योगासन और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से किया गया था। टॉप 3 की बात करेंगे। भारत 1 पे, जापान 2 पे, अर्जेंटीना है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने गुजरात के जामनगर में भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेटा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, अव्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छावछड़िया, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के 3 16 वर्षीय छात्रों अव्याना मेहता, विवान छावछड़िया और एरियाना अग्रवाल ने एशिया क्षेत्र में अर्थ प्राइज 2026 जीता। इन्होंने पानी से माइक्रोप्लास्टिक निकालने के लिए इमली के बेकार बीजों के पाउडर से प्लास्टिक नामक जैव अपघटनीय पाउडर विकसित किया। यह पानी में मौजूद अदृश्य प्लास्टिक को चुंबक की तरह आकर्षित कर बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को 70वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में भारत का समग्र स्कोर 54.9 रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अंतिम स्थान पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्वीडन 1 पे, फिनलैंड 2 पे, डेनमार्क है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनी न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर बिमल एन पटेल, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2026 पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोफेसर जैनेन्द्र के जैन। भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति प्रोफेसर जैनेन्द्र के जैन बने हैं। उन्हें यह सम्मान कंपोजिट फर्मियंस की उनकी अभूतपूर्व खोज के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझेंगे। पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्टार भाला फेंक जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने जीता। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट पारुल चौधरी ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में व्हाट्सएप के नए सीईओ कौन बने हैं? व्हाट्सएप के नए सीईओ बने हैं कुणाल शाह, ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने निर्भय चेतना अभियान शुरू किया है? निर्भय चेतना अभियान शुरू किया है पंचायती राज मंत्रालय ने, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और लैंगिक समानता के प्रति पुरुषों को जागरूक करने के लिए निर्भय चेतना पहल शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाना और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिलाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने निकोटीन और तंबाकू युक्त सभी खाद्य उत्पादों पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 1.9।
डिटेल में बात करेंगे। भारत की राष्ट्रीय प्रजनन दर घटकर 1.9 हो गई है, जो इतिहास में पहली बार प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर 2.1 से नीचे आ गई है। उच्चतम प्रजनन दर बात करेंगे बिहार 2.9, उत्तर प्रदेश 2.6, मध्य प्रदेश 2.4। सबसे कम प्रजनन दर दिल्ली की है। कामकाजी उम्र की आबादी में बढ़कर 66.4% हो गई है। जन्म के समय लिंग अनुपात की बात करेंगे, राष्ट्रीय औसत प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां हैं। उच्चतम एसआरबी छत्तीसगढ़ की है 978, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये आपने ध्यान रखना है। पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पश्चिम बंगाल ने राज्य में पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। पीएम श्री योजना की घोषणा 5 से 7 सितंबर 2002 को हुई थी। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत के 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को मॉडल स्कूल में रूप में विकसित करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.9 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुरिंदरवीर सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। पंजाब के स्टार धावक गुरिंदरवीर सिंह ने एथलेटिक्स में नया इतिहास रचा है। 100 मीटर की दौड़ को मात्र 10.9 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है इन्होंने। बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची झारखंड में इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन की लेखिका कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पामेला पूजा किरपलानी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 मई को। थीम क्या है? शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। इंग्लिश में शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ, जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन के सानिया में। भारतीय महिला टीम की बात करेंगे। भारतीय महिला टीम कप्तान ऋतु के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर अपना लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, वह फाइनल में ईरान से हार गए हैं। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं प्रसून जोशी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीता है? तो देखिए, बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। यह आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उबर कप के विजेता दक्षिण कोरिया रहे, विजेता चीन है, मेजबान है हॉर्सेंस डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है? तो 13,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 77वां। मुख्य अतिथि की बात करेंगे। इस बार पहली बार यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेता एक साथ मुख्य अतिथि हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं ये। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। डिटेल में बात कर लेते हैं। आयोजन स्थल की बात करेंगे, घोगला बीच द्वीप पे इसका आयोजन हुआ। दूसरा संस्करण था शुभंकर है पर्ल, जो कि एक जीवन डॉल्फिन को रिप्रेजेंट करता है। टॉप 3 की बात करेंगे, नंबर 1 पे कर्नाटक है 11 मेडल के साथ, नंबर 2 पे तमिलनाडु है, नंबर 3 पे मणिपुर है।
अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन हाउस एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदर्भ ने जीता है। और अगर हम बात करें विदर्भ ने किसको हराया, विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया। ठीक है, ये उपविजेता रही है। एडिशन था 33वां। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। जुलाई 2026 में बताना चाहता हूँ आपको मैं, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 99 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वीएस रतनवेल। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जुलाई 2026 में तमिलनाडु कोयम्बटूर से ताल्लुक़ रखने वाले वीएस रतनवेल भारत के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 98 नंबर के कौन है? एस अश्वथ। 97 नंबर के हैं जीबी हर्षवर्धन। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्फोसिस कंपनी ने। अगला क्वेश्चन, किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आर्यना सबालेंका। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित पुरस्कार टेनिस स्टार आर्यना सबालेंका ने जीता है। और लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स वुमेन कौन, यानी महिलाओं में किसने? टेनिस स्टार आर्यना सबालेंका ने। और पुरुषों में किसने? कार्लोस अल्काराज। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सीबीएफसी के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? शशि शेखर वेम्पति। यह आपको ध्यान रखना है। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन बना है भारत का पहला? तो देखिए, भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बना है स्काई रूट एरोस्पेस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 मुख्य रूप से 9 मई 2026 को मनाया गया है। यह हमेशा मई का जो दूसरा शनिवार होता है इस दिन मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। थीम है हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में एवरी बर्ड्स काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशन मैटर्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 मई को मनाया गया है। थीम की बात करेंगे, समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, किस देश से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल देश से संबंधित है कामी रीता शेरपा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। मुद्रा है यहाँ की, करेंसी यूरो है। मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभवों और संस्मरणों पर आधारित किस पुस्तक का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनापन। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन। किसने प्रदान किया? स्वीडन की प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सौरव विजय।
यूआईडीआई की बात करेंगे, 12 जुलाई 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्वे। ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। और अगर हम बात करें नॉर्वे की मुद्रा क्या है? क्रोन। अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकला खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़ैनिक सिनर ने जीता है। ज़ैनिक सिनर ने पिछले 50 वर्षों में इटालियन ओपन जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बने हैं। महिला एकल विजेता एलिना सिवतोलिना बनी है। पुरुष युगल विजेता सिमोन बालिली और एंड्रिया वावासोरी, ये आपको ध्यान रखना, ये विजेता रही हैं। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो महिला एकल होता है यानी कि सिंगल्स वाला जो खिताब होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पुरुष एकल जीता ज़ैनिक सिनर ने और महिला एकल जीता एलिना सिवतोलिना ने। इटालियन ओपन की बात हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, 79 में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट अरामियो। रॉबर्ट अरामियो ने फिल्म आई स्वेयर के लिए यह पुरस्कार जीता और साथ ही उन्होंने ईई राइजिंग स्टार अवार्ड भी अपने नाम किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जैसी बर्कले ने जीता है हैमनेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शॉन पेन ने जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री वुनमी मोसाको ने जीता। उत्कृष्ट नवोदित फिल्म माय फादर्स शैडो ने जीता। बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार डैम डोना लैंगली ने जीता। सिनेमा में उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान के लिए पुरस्कार जीता क्लेयर बिन्स ने। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है केरल राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनआईए के नए महानिदेशक हैं राकेश अग्रवाल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धीरज काकड़िया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 मनाया गया 28 फरवरी को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसी दिन 1928 में सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जो बताता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन कैसे होता है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2026 की थीम है विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति, इंग्लिश में वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स इन पार्लियामेंट का विमोचन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया है? आंसर ऑप्शन सी, जैनिक सिनर। डिटेल में बात करेंगे, 2026 मियामी ओपन में पुरुषों का एकल खिताब इटली के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने जीता। सनशाइन डबल क्या होता है ये देखिए। सनशाइन डबल का मतलब है कि एक ही कैलेंडर वर्ष में लगातार दो प्रमुख हार्डकोर टूर्नामेंट इंडियन वेल्स ओपन और मियामी ओपन जीतना। महिला एकल किसने जीता? आर्याना सबालेंका ने, जो कि है बेलारूस की। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण वशिष्ठ। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का विमोचन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 फरवरी को। थीम क्या है? आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, इंग्लिश में वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए, म्यांमार के जो नए राष्ट्रपति हैं ये कौन बन गए हैं? मिन आंग हलैंग।
अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं तो लाम। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी है हनोई। और अगर हम बात करें यहाँ की मुद्रा क्या है? डोंग यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरीश राणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत ने। जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड छठी बार यह ट्रॉफी अपने नाम की। मेजबान देश नामीबिया और जिम्बाब्वे है। 16वां संस्करण था। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी बने, जिन्होंने भारत की तरफ से सर्वाधिक 439 रन बनाए। अगला क्वेश्चन है, रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चिता आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आदिवासी किसान और महिलाएं केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का विरोध कर रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन के अतिरिक्त पानी को मध्य प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी एप्पल इंक ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो एप्पल इंक के नए सीईओ बने हैं जॉन टर्नस। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 17 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 2026 की थीम है निदान उपचार का पहला कदम, डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। विश्व वन्यजीव दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व वन्यजीव दिवस 2026 3 मार्च को मनाया गया। औषधीय थीम होगी औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 24 जनवरी को। 2026 की थीम है शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति, द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। विश्व धरोहर दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 अप्रैल को। 2026 की थीम क्या है? संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एआई आधारित प्रज्ञा यानी कि प्रजना नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डीआरडीओ ने। अप्रैल 2026 में डीआरडीओ के सचिव समीर वी कामत ने प्रज्ञा यानी कि प्रजना सिस्टम को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा है। ठीक है, ये पूर्व सचिव हो गए हैं अभी। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडिगो के नए सीईओ बन गए हैं विलियम वॉल्श। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं उचराल नयाम ओसोर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टॉयलेट पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोबी कियर्स। इनको मिला है प्रतिष्ठित टॉयलेट पुरस्कार 2026। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो चिली के नए राष्ट्रपति ये कौन बन गए हैं? जॉस एंटोनियो कॉस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया है? पराक्रम दिवस मनाया गया है 23 जनवरी को। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं ये नीदरलैंड देश के। अगर हम बात करें नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या बताया मैंने आपको? एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। और अगर हम बात करें यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो यहाँ की करेंसी है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया गया। 2026 की थीम है जल और लैंगिक समानता, वाटर एंड जेंडर। जहां पानी बहता है समानता बढ़ती है, इसका स्लोगन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2026 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो लामित्य 2026 का 11वां संस्करण भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर। अगला क्वेश्चन है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीजीसीए के नए महानिदेशक बने हैं वीर विक्रम यादव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरभद्रन रामनाथन को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है। अप्रैल 2026 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता है? बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का जो चुनाव है कि किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमेन रादेव। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने 16वीं भैरव बटालियन का गठन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक के बेलगावी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व पृथ्वी दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस 2026 जो है ये 22 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लेनेट, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है। अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 जनवरी को। 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश में पहली बार 2011 में मनाया गया था। 2026 की थीम है मेरा भारत मेरा वोट, माई इंडिया माई वोट इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला जी को। आपको बताना चाहता हूँ इनका संबंध एक्सियोम 4 मिशन से है और ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे राकेश शर्मा के बाद। अगला क्वेश्चन है। मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल RN रवि बने हैं। काफ़ी सारे राज्यपाल चेंज हुए हैं, देख लीजिए। शिव प्रताप शुक्ला जी ये बने हैं तेलंगाना के नए राज्यपाल। जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। नंद किशोर यादव नागालैंड के नए राज्यपाल। सैयद अता हसनैन ये बिहार के नए राज्यपाल। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु के नए राज्यपाल हैं। कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के नए उपराज्यपाल। ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ना एक साथ मार्च 2026 में, वो मैंने आपको करवा दिया। अगला क्वेश्चन है। 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया है किसने? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। डिटेल में बात करेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन है। आर्टेमिस 2 मिशन में स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है और इसके क्रू कैप्सूल को ओरियन नाम दिया गया है। आर्टेमिस 2 के 4 एस्ट्रोनॉट में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 फरवरी को मनाया गया है। थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? तो हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है किसने? कलिंगा लांसर्स ने। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। डिटेल में बात करेंगे, कलिंगा लांसर्स ने फाइनल मुकाबले में रांची रॉयल्स को निर्धारित समय में 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच खेला गया कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो देखिए, ओमेगा बॉल को लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर राजस्थान में। वायु शक्ति 2026 का आयोजन हुआ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मार्च को। मुख्य अभियान की थीम की बात करेंगे, दान से लाभ, गिव टू गेन। थीम क्या रखी गई है? अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। इंग्लिश में राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये इसकी क्या रही है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दी गई थीम। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु का है ये मदुरै हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, एशिया क्षेत्र से किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉरिम किम। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 कुल 6 महिलाओं को दिया गया। पुरस्कार के 37 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि सभी विजेता महिलाएं हैं। इसे अक्सर ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख डॉलर। अगर हम बात करें 2026 की महिला विजेता की सूची की, तो इरोरी तानशी नाइजीरिया की हैं, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं ये। बात करेंगे यहाँ पे हम, बॉरिम किम एशिया से संबंधित हैं, सारा फिंच यूरोप से, थियोनीला रोका मोटबॉब, अलाना अकाक हरले, यूवेलिस मोरोलस ब्लैंको। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये किसको मिला है? ये मिला है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैंक मर्ले को, प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026। अगला क्वेश्चन है, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 जो है ये जीता है किसने? बांग्लादेश ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विजेता रहा है बांग्लादेश, उपविजेता कौन? भारत। आयोजन स्थल नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले मालदीव रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अप्रैल 2026 में नौवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, नौवां हिंद महासागर सम्मेलन जो है ये आयोजित हुआ है पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। भारत की अध्यक्षता किसने करी है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। थीम है हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व, इंग्लिश में कलेक्टिव स्टेववारशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क क्लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम डैलरिम्पल। उन्हें यह पुस्तक, उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? बीएसएफ के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार बने हैं। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन 2 स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया? ये हुआ है हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। डिटेल में बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है।
अगला क्वेश्चन है, अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा किस राज्य में मनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी तेलंगाना में मनाया गया है ये द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा, मेदाराम जतारा भी कहा जाता है इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान देश ने। जापान ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया। यह ट्रेन जापान की शिंकानसेन नेटवर्क पर चलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शुभमन गिल। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि पूर्व कोच राहुल द्रविड़ जी को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन है हमारा, फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। मार्च 2026 में दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया ने भारत के साथ लगभग $450 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस KISS द्वारा KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीता अंबानी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 जो है ये मनाया गया है कब? 10 अप्रैल को। 2026 की थीम है होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार, इंग्लिश में हार्मोनी थ्रू होम्योपैथी, हीलिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित जो थीम है वो है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, इंग्लिश में होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लू प्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवीन कुंदू। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा असम राज्य ने। डिटेल में बात करेंगे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने तिनसुकिया जिले के डुमडुमा में मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत लगभग 6 लाख से अधिक स्थायी और अस्थायी चाय बागान श्रमिकों के बैंक खातों में 5,000 की एकमुश्त राशि सीधे स्थानांतरित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा असम। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रतिभा, नवाचार और उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देना है। योजना के तहत सामान्य शोधार्थियों को 25,000 रुपये प्रति माह और दिव्यांग शोधार्थियों को 40,000 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 19वां प्रवासी भारतीय दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी RM नचमई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर ऑप्शन बी ममता कालिया को। साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की। अंग्रेजी में मिला है नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, मलयालम में N प्रभाकरन को, मणिपुरी में हाउबम नलिनी को, संस्कृत में महामोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को, सिंधी भाषा में मिला है भगवान अटलानी को, तमिल में मिला है सा तमिल सेल्वन को, तेलुगु में नंदिनी सीधा रेड्डी को और उर्दू में मिला है प्रतिपाल सिंह बेटाब को। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत के पहले शिलाचित संरक्षण पार्क पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? आंसर ऑप्शन सी लेह लद्दाख में।
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी ने लेह में सिंधु नदी के तट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमानिया। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अरब लीग के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरब लीग के जो नए महासचिव है ना, ये बने हैं कौन? नबील फहमी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं किसने? न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करेंगे। यह समझौता 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हस्ताक्षरित किया गया। भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले के बीच हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात पर 100% कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। थीम है सौहार्द, सहयोग, सहभागिता। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सशस्त्र किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस ने। अगला क्वेश्चन है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत ने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 94 मेडल जीतकर मेडल टेबल में टॉप की पर रहा है। 51 स्वर्ण, 23 रजत, 20 कांस्य के साथ भारत ने टोटल मेडल जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सीनियर श्रेणी की बात करेंगे, सीनियर राइफल पिस्टल स्पर्धा में भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं। आयोजन हुआ इसका नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। डाइम का फुल फॉर्म है डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राघव चड्डा जी को। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का निनामा रामसर स्थल घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगोलिया ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको 251 MCQs करवा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी स्पेशल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया,
जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।